हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एचडब्ल्यू करंट अफेयर्स। आज है 1 जून। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 जून का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन पा रहे थे आज के 1 जून के, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पॉइंट्स इसमें सेलेक्टेड करके एक एक पॉइंट्स को रखा हुआ है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है। लास्ट में आपसे पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है, और साथ ही कल का रिविज़न करेंगे। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मैरी एयरप्स ने अपने खेल से संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किससे है? उनका संबंध बताना है, किस स्पोर्ट से है आपको बताना है। तो इनका संबंध है फुटबॉल स्पोर्ट से, और ये इंग्लैंड से बिलोंग करती है। इनका नाम है मैरी एयरप्स। इन्होंने स्पोर्ट्स से, जो फुटबॉल स्पोर्ट है, फुटबॉल खेल है, इससे संन्यास ले लिया है। चलते अपने सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट ऑस्टूरिथस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मान का नाम है ऑस्टूरिथस स्पोर्ट्स अवार्ड्स। तो ये सेरेना विलियम्स को मिला है, इनको सम्मानित किया गया है। ये अमेरिका की एक टेनिस प्लेयर है, और ये ऑस्टूरिथस स्पोर्ट्स अवार्ड है, ये जो सम्मान है, ये एक स्पेनिश सम्मान है। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में भी बता रखा है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि थर्ड क्वेश्चन होगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो ये 31 मई को, यानी कि कल मनाया गया। और बात करें इसकी थीम की, तो उज्जवल उत्पाद, काले इरादे, अपील का पर्दाफाश, ये इसकी थीम रही। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये सिंगापुर में किया जा रहा है। बात करें संस्करण की, तो ये इसका 22वां यानी कि 22nd संस्करण रहा 2025 में। और बात करें उद्देश्य की, तो रक्षा सहयोग को मजबूत करना, आपसी सुरक्षा हितों पर चर्चा करना। और थीम की बात करें तो भविष्य के युद्ध और युद्ध, ये इसकी थीम रही। स्टूडेंट्स, थोड़ा राइटिंग अगर आपको इधर उधर लग रही है तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो राइटर है, जो लिख, वो अभी आउट ऑफ सिटी है, तो इग्नोर करिएगा राइटिंग को अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है। जितना कोशिश की गई अच्छी लिख पाए, आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सके राइटिंग के थ्रू, तो मैं कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। चलते अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। और बात करें इस टर्मिनल की कीमत की, लागत की, तो 1200 करोड़ रुपए की लागत लगी है। इसका निर्माण एएआई ने किया है, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इसने निर्माण किया है। और ये किस राज्य से में स्थित है? ये बिहार राज्य में। आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलते हैं अपने कुछ, आपको बता दूं मैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो एयरपोर्ट हैं जिनका नाम बदला गया है और कोई जो किस राज्य में है, वो मैं आपको बता दूं। तो ये भारत के कुछ इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हैं जिनका नाम भी बदला गया, और मैं इनका स्थान भी बता दूं, कौन सा एयरपोर्ट किस राज्य में है। तो बात करें पहले अयोध्या एयरपोर्ट की, तो इसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है, जो कि अयोध्या में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। बात करें मोपा एयरपोर्ट, तो ये मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट, जो कि नाम बदल दिया गया है इनका, मोपा एयरपोर्ट का मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट, ये गोवा में पड़ता है। वीर सावरकर एयरपोर्ट, यानी कि अंडमान निकोबार कर दिया गया है। और पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। बात करें चंडीगढ़ एयरपोर्ट की, तो शहीद भगत सिंह के नाम पर यह एयरपोर्ट नाम बदल कर रख दिया गया है, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। बात करें सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है, तो ये कोलकाता में पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में पड़ता है। बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर में पड़ता है। और केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में पड़ता है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में पड़ता है। जेवर एयरपोर्ट नोएडा में पड़ता है। बात करें पुणे एयरपोर्ट, तो जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर यह बदल दिया गया है। पुणे एयरपोर्ट को अब जाना जाता है जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम से जाना जाता है। ये देख सकते हैं आप, जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर बदल दिया गया है पुणे का। पुणे एयरपोर्ट पहले इसको जाना जाता था। चलते अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर। साथियों, सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में हिटाची, इसको इंग्लिश में हिटाची बोलते हैं, हिटाची इंडिया ने किसे अपना प्रबंधक निदेशक बनाया है? तो ये एन वेन्यू को बनाया है। तो ये हिटाची इंडिया के मैनेजमेंट डायरेक्टर बन चुके हैं।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 7th क्वेश्चन है। चर्चा में रहे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं? तो ये हेल्थ केयर में किए गए हैं। चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ये अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 9th क्वेश्चन होगा। साथियों, ये रहा 9th क्वेश्चन। हाल ही में प्रसिद्ध 7 शिखरों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये विश्वनाथ कार्तिकेय बन गए। ये हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ, इनका पूरा नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय पादकांती। इन्होंने इतिहास रच दिया है 16 वर्ष की आयु में प्रसिद्ध 7 शिखरों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके। तो ये भारत के तो पहले सबसे कम उम्र के बन गए, बट अगर दुनिया की वर्ल्ड लेवल की बात करें तो दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। बहुत बड़ी बात है 16 वर्ष की आयु में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 10th क्वेश्चन है। हमारा 10th क्वेश्चन है। मशहूर सनग्लास कंपनी ओकले का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये शुभमन गिल को बनाया गया है, क्रिकेटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि 11th क्वेश्चन है। उस महाराष्ट्र में उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख कर दिया गया है? तो ये धाराशिव कर दिया गया है। हिंदी में इसको ऐसे लिखा जाता है, धाराशिव। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, और ये रहे आज के आपके सामने आज के क्वेश्चंस, जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बन गए, ये आपको बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है, भारत का पहला बनने वाला एआई शहर। तो आपको ये 2 क्वेश्चन जिनका कमेंट्स के थ्रू आंसर बनाना। चलते हैं अपने रिविजन्स पर। रिविजन्स हम वन लाइनर फॉर्म में करेंगे। चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का संबंध किससे है? तो ये भारत प्लस मंगोलिया दोनों देशों के बीच होता है। आपको बता दूं, ये प्रत्येक वर्ष होता है और ये अल्टरनेट ईयर पर होता रहता है, कि एक बार भारत में होगा तो अगले साल ये मंगोलिया में होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को किया गया। ये ईसा फाउंडेशन के भी संस्थापक रह चुके हैं प्रेजेंट टाइम पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आई गॉट कर्मयोगी पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में शीर्ष स्थान किसे हासिल किया है? तो ये बिहार ने किया है। 1 करोड़ प्लस सिविल सेवकों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन किया अपनी स्किल की डेवलपमेंट के लिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 4th क्वेश्चन है। हमारा अगला 4th क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये नवा रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बात करें SEZ की, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसकी फुल फॉर्म होती है, और 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्लान है। और एरिया की बात करें तो 6 एकड़ में एरिया में ये बनेगा। चलते हैं हमने 5th क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा की राजधानी है, तो इसमें यहाँ पर अभियान प्रारंभ किया जाएगा। चलते हैं 6th क्वेश्चन पर। हमारा 6th क्वेश्चन है, मेकोंग गंगा देश के लिए बौद्ध यात्रा शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश ने की है। इसके उद्देश्य की बात करें तो पर्यटकों को बौद्ध अवशेष वाले देशों में यात्रा करवाना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, अपनी ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो ये दीव बन गया है, दादर नागर हवेली दमन दीव की यूटीआई यूनियन टेरिटरी, जो 26 जनवरी 2020 में निर्माण हुआ था। और इसने घोषणा किसने की है? तो ये प्रहलाद जोशी जी ने की है, जो कि नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पे। चलते हैं 8th क्वेश्चन पर, जो कि हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 30 मई को मनाया जाता है हर साल। बात करें क्यों मनाया गया है, तो ये 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र का संपादन हुआ था। तब से ये 30 मई को हर साल मनाया जाता है। चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। हाल ही में बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? तो ये देहरादून में हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कल का। स्मार्ट, लचीले और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल किसने लॉन्च की है? तो ये उड़ीसा ने की है, उड़ीसा के सीएम ने, जिनका नाम है मोहन चरण मांझी जी, इन्होंने की है। और बात करें कल के क्वेश्चंस की, तो ये कल का क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत का क्या स्थान रहा? और वियतनाम की कैपिटल और करेंसी की बात की गई थी। तो मैं दोनों का आपको आंसर बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर है, विश्व खुशहाली रैंकिंग में भारत का जो स्थान रहा वो 118वां रहा। और बात करें सेकंड क्वेश्चन की, वियतनाम की कैपिटल और करेंसी की, तो कई लोगों का आंसर जो सही था बिल्कुल,
तो वियतनाम की कैपिटल की बात करें तो हनोई इसकी कैपिटल है, और करेंसी की बात करें तो वियतनामीज डोंग। याद रखना आपको। और आंसर ज़रूर किया करें सभी लोग, कम लोगों के आंसर आ रहे हैं। अगर आप आंसर करेंगे आपके दिमाग में चीज़ें रिवाइज होंगी, आपको एग्ज़ाम तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका 1-2 नंबर है जो बिल्कुल, जो 4-5 नंबर के करंट अफेयर्स आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, आई थिंक 10 नंबर के रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। आपका स्टैटिक भी इससे तैयार हो रही है, आपका करंट भी तैयार हो रहा है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हिस्ट्री के भी होते हैं और करंट के भी होते हैं, स्टैटिक के भी होते हैं। आपको